जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और फाइनली साथियों, आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम डेट है ये जारी कर दिए गए हैं और आप सभी लोग का एग्जाम है साथियों, ये आप सभी लोग के 17 अक्टूबर से आप लोग का एग्जाम जो साथियों स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, अब आपके पास कुछ ही दिन ही रह गए हैं। अगर आप इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप जो है अच्छी तरीके से जरूर तैयारी कीजिए और साथ ही साथ एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। और इस क्लास में हम जो है आपको प्रीवियस ईयर के और साथ ही साथ न्यू पैटर्न दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लेकर आए हैं जिससे कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। तो मेरे भाई, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगर आप लोग एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमर कोश के रचयिता जो है ना ये कौन थे। कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि अमर कोश के रचयिता जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि अमर कोश के रचयिता अमर सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए, अमर सिंह हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, और क्वेश्चन है आप लोगों से कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय सामान्यतः किस गुप्त शासक को दिया जाता है। चलिए बताएंगे। तो प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय सामान्यतः किस गुप्त शासक को दिए जाते हैं। तो ये आप सभी लोग के कुमार गुप्त प्रथम को दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि इक्ता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है किससे दिया जाता है। तो इक्ता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किससे दिए जाते हैं। तो ये श्रेय दिए जाते हैं आपके इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो ये किस शासक ने कराया था। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे ए करेंगे सही जवाब, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में हूबहू छपेगा। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद का संबंध किस शासक से था। तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद का संबंध किस शासक से था। तो इसका संबंध हो जाएंगे आपके शिवाजी से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, शिवाजी से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 6 नंबर, जो कि आपके पेपर में इस बार ये प्रश्न बनेगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जो है ये 1699 ईस्वी में करते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 1699 ईस्वी में करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार आपके पेपर में बनेगा। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की जो घोषणा हुई थी, इनकी घोषणा होती है आपके 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 8 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो ये शामिल हुए थे किस में। तो ये शामिल होते हैं आप सभी लोग के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप 9th क्वेश्चन कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख जो है नारा क्या था। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था। तो इसका प्रमुख नारा जो हो जाएगा ये आप सभी लोग के साइमन गो बैक का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, साइमन गो बैक का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस वर्ष जो है हुआ था। तो काकोरी कांड जो है आप सभी लोग के 1925 में होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो कि आपके पेपर में इस बार बनेगा प्रश्न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
से कौन सा प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो इससे जुड़े हुए थे आपके भगत सिंह। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, भगत सिंह जुड़े हुए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है आपसे कि स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक प्रमुख उद्देश्य जो है यह आप सभी लोग का हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से 30 नंबर, भारत का मानक समय जो ये किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व पर जो है आधारित है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर, मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है? तो मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग के काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि काराकोरम दर्रा भारत को ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र से जोड़ता था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि काराकोरम दर्रा भारत को ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र से जोड़ता था? तो ये जोड़ते थे आपके किससे? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो कोयना परियोजना जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो ये किस क्षेत्र में स्थित है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित होगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन जो है आपका 20 सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 90 क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ जो है सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होगा। ऑप्शन जो है ए सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, क्वेश्चन है कि खुला बाजार परिचालन किस संस्था की मौद्रिक नीति का उपकरण है? चलिए बताइए। तो खुला बाजार परिचालन किस संस्था की मौद्रिक नीति का उपकरण है? तो ये आप सभी लोग के आरबीआई के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आरबीआई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि का सामान्य प्रभाव जो है क्या होता है? तो नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका सामान्य प्रभाव होता है बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट सकती है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 22 क्वेश्चन है आपसे कि मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा आयाम शामिल है? तो मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा यहाँ पे आयाम शामिल है? तो इसमें आप सभी लोग का हो जाएगा स्वास्थ्य आयाम। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वास्थ्य आयाम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 23 क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव प्रारंभिक चरण में किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव प्रारंभिक चरण में किस फसल पर पड़ा? तो ये पड़े हुए हैं किस पर? तो ये आप सभी लोग के गेहूं पे पड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं पे पड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 क्वेश्चन है कि नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे?
तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है यहाँ पे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे BN राव। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो ए सही जवाब है BN राव होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से जो है प्रभावित मानी जाती है? तो याद रखेंगे कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रभावित मानी जाती है? तो ये आप सभी लोग के ब्रिटेन से मानी जाती है। ऑप्शन आपका जो 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28। क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है ये शक्ति होती है केवल राज्य को ही। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है राज्य को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच संसद के किस समिति ने प्रमुख रूप से जुड़ी है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच संसद के किस समिति से प्रमुख रूप से जुड़ी है? तो यहाँ पे आप सही जवाब लगा देंगे विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन आपका विशेषाधिकार नहीं होगा मेरे भाई, लोक लेखा समिति होगा। माफी चाहते हैं, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में यहाँ पे लाल फीताशाही से सामान्यतः क्या आशय है? तो लोक प्रशासन में लाल फीताशाही से सामान्यतः क्या आशय होगा? तो इससे आशय हो जाएगा अनावश्यक नियमों एवं प्रक्रियाओं के कारण कार्य में विलंब। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या 31 क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने जो है प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने जो है प्रस्तावित किया? तो ये किए हुए थे आप सभी लोग को वाटसन और क्रिक। ऑप्शन आपका ए जो सही जवाब है वाटसन और क्रिक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जो कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आयोडीन जो ये आवश्यक है। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे 33 नंबर, न्यूटन किसकी जो है एसआई इकाई है? तो न्यूटन किसकी एसआई इकाई है? तो न्यूटन जो है ये बल की एसआई इकाई है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से 34, किसी द्रव्य में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है? तो किसी द्रव्य में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का उत्प्लावन बल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है उत्प्लावन बल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि pH बराबर 7 वाला विलयन जो है सामान्यतः कैसा होता है? तो pH बराबर 7 वाला विलयन सामान्यतः कैसा होता है? तो ये आप सभी लोग का जो है उदासीन होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि दुर्लभ का विलोम क्या है? चलिए बताइए। तो दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ का जो विलोम होता है इसका विलोम हो जाएगा आप सभी लोग का सुलभ। ऑप्शन यहाँ पे ए जो सही जवाब है सुलभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का जो पर्यायवाची है ये आप सभी लोग का पंकज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है पंकज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 38 क्वेश्चन क्या है आपसे कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है? तो आप बताएंगे कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है बहुत प्रिय होना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे क्या, और क्वेश्चन है आपसे कि जो कभी न मरे उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो जो कभी न मरे उसके लिए उपयुक्त एक शब्द हो जाएगा आप सभी लोग का अविनाशी। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब होगा अमर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि सीमा ने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र जो ये कौन सा कारक है? तो सीमा ने पत्र लिखा और यहाँ पे वाक्य में पत्र जो है ये आप सभी लोग का कर्म वाक्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है कर्म वाक्य है।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।